हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं। वो देने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने लोअर डिवीजन क्लर्क की 260 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mahatransco.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एलडीसी की रहेगी, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 260 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है महाराष्ट्र स्टेट में ही जो है आपकी जहां जहां इनकी यूनिट्स और ब्रांचेस हैं वहां आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 5 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 3 अप्रैल 2025। तो 3 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट मई या जून 2025 में, जो कि आपका टेंटेटिव रहेगा, आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जो आपकी एग्जाम डेट आएगी फिक्स, एग्जैक्ट जो डेट मिलेगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप अगर जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड होंगे आप पेमेंट के, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें बीकॉम पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपको जो है आपने बीकॉम पास्ड कर रखा हो, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसमें मराठी लैंग्वेज जो है रिक्वायर्ड है, यानी कि आप जो है मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 38 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होगी वो रहेगी आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि जो कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। जो ऑनलाइन रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो रहेगी उसके लिए फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, ये सेकंड स्टेज रहेगी। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल चेक यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, यानी कि जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जो है इसमें आपके टोटल जो पेपर्स होंगे 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर फर्स्ट, यानी कि जो आपका पैटर्न है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जैसे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहेंगे। थर्ड टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 130 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा।
पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, जो सीबीटी होगा, कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, यानी कि पहला पेपर। तो पहला पेपर जो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि जो आपका टेक्निकल नॉलेज है वो चेक की जाएगी, जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड और ऑडिटिंग से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट ये हो गया आपका। पेपर सेकंड जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड से, यानी कि जिसमें जो है जो आपका 80 मार्क्स का रहेगा ये वाला पोर्शन। इसमें जो है आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे और मराठी लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों से जो है आपका जो है पेपर जो है ये आपका सिलेबस रहेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो आपने ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन जो हुआ आपका, उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 34,555 से लेकर के और आपका 86,865 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका जो है स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल जो सैलरी रहेगी वो 34,555 रहेगी। उसके बाद जो है आपका जैसे जैसे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, उसका आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका उसके अकॉर्डिंग जो है प्रमोशन और उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट जो है एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको जो है प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके 12th का हो, चाहे आपकी बीकॉम की हो, वो सारे आपके जो है सेमेस्टर, चाहे आपने ईयर वाइज किया है चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया, वो सारे जो है सर्टिफिकेट एकेडमिक सर्टिफिकेट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। प्लस अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, जैसे कि हमने बताया, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या आपका जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mahatransco.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे तो आप जो है जब होम पेज पर आएंगे, होम पेज पर आने के बाद जो हम आपको सेक्शन मिलेगा लेटेस्ट न्यूज सेक्शन, वहां आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो आपको LDC अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जो है क्लिक करना है। जब वहां क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स और आप वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल रहेंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, यानी कि आपके पास जो है यूजर नेम और पासवर्ड है, तो उस क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है, जहां आपकी पूरी जो है पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। जब आप फॉर्म पूरा फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स है, वो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां पर है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो है अपलोड करने हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को
सबमिशन का है, यानी कि फॉर्म सबमिट करने से पहले जो आपको एक बार जो है अपना रिव्यू वाले ऑप्शन पे जाकर के पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, यानी कि जो आपने डिटेल्स फिल करी है उसको आपको पूरा चेक कर लेना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक हो गई है तो वहां पर रिव्यू में जाकर के आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 3 अप्रैल 2025। तो 3 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।